स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से इस्तेमाल करें और फिर कमाल देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। बाजार में मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों स्ट्रॉबेरी मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फ्रेश। तो मैंने सोचा क्यों ना स्ट्रॉबेरी की आज कमाल की रेसिपी तैयार की जाए, जिससे बड़े तो बड़े बच्चों को भी खुश किया जा सकता है। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से इस रेसिपी को यूज करें और बच्चों और बड़ों सभी को खुश करते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने ली है 2 kg फ्रेश स्ट्रॉबेरी, जिसको मैंने एक दफा वॉश कर लिया हुआ है। आप इसके लीव्स देखें और इसकी फ्रेशनेस देखें कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसको वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इसको मैंने ड्राई किया है। और ड्राई करने के बाद जो है ना, मैं इसे फ्रीजर में रखने जा रही हूँ, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से इसे मैं फौरन यूज नहीं कर पा रही। तो आफ्टर 2 डेज आप ये देखें जरा, आफ्टर 2 डेज मैं 2 दिन के बाद इस स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल करने लगी हूँ। आप इसकी फ्रेशनेस देखें, इसकी लुक देखें, बिल्कुल भी इसकी फ्रेशनेस और लुक में कमी नहीं आई। तो जस्ट आपने, अगर आपने फौरन स्ट्रॉबेरी यूज नहीं करनी, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जस्ट इसको वॉश करें, ड्राई करें और फ्रीजर में रख दें, कोई अखबार या कोई न्यूज़पेपर या कोई कपड़ा ऊपर डाल के। तो ये देखें जरा, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो अब जनाब मैं इस स्ट्रॉबेरी से जो है ना, एक कमाल की रेसिपी तैयार करने वाली हूँ। होपफुली मेरे व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी तैयार करने के लिए जनाब मैंने स्ट्रॉबेरी के लीव्स जो थे, स्टेम्स जो थे, वो उतार दिए हैं। ये देखें जरा, इसको अब हम करेंगे ग्राइंड। इसके बाद मैंने कोई 10 से 12 दाने जो है ना, वो अलहदा रख लिए हैं। इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कटिंग बोर्ड पे इस ये जो 10 से 12 अदद जो स्ट्रॉबेरी के पीसेस रखे हुए हैं, इसको हम छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लेंगे। अच्छा जी, इस रेसिपी में ना एक और कमाल की चीज जो है ना, वो यूज होने वाली है, वो है लेमन्स। तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन मैंने 10 से 15 अदद जो है ना लेमन्स लिए हुए हैं। इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे, वो भी हस्बे जरूरत, जितनी मुझे जरूरत होगी उसी हिसाब से। तो ये बाकी की स्ट्रॉबेरी जो मैंने एक प्लेट में निकाल के रखी हुई है, इसको मैं छोटे छोटे स्लाइसिस में काट लूंगी। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें, ताकि मैं आपके लिए आसान सी मजेदार सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो यहाँ पे ये देखें जनाब, मैंने स्ट्रॉबेरी को काट लिया हुआ है, इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसके बाद मैंने एक प्याली जो है ना, वो शुगर भी ली हुई है। तो जनाब अब हम इस स्ट्रॉबेरी को, जिसके हमने लीव्स उतारे हुए हैं, इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड आपने किस तरीके से करना है कि आपने 1 से 1.5 मग जो है ना, वो पानी यहाँ पे शामिल करना है। और सारी स्ट्रॉबेरी को, जो कि अलहदा से आपने उसके पत्ते उतार के रखे हुए हैं, उसको ग्राइंड कर लेना है अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से आपने इनकी जो है ना, एक स्मूदी तैयार कर लेनी है। तो ये देखें जरा, हमने ये स्ट्रॉबेरी की कमाल की स्मूदी तैयार कर ली है। याद रहे कि ग्राइंड करने के दौरान मैंने इसमें कोई चीज ऐड नहीं की। तो यहाँ पे चूल्हे पे रख दिया है मैंने पैन, और ग्राइंड की हुई ये जो स्मूदी हमने तैयार की हुई है स्ट्रॉबेरी की, ये हम यहाँ पे पैन में कन्वर्ट कर लेंगे। चूल्हे के नीचे जनाब फ्लेम जो है ना, आपने फुल रखनी है, और स्ट्रॉबेरी की ये जो स्मूदी है ना, इसको बॉयल आने देना है। तो ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर बॉयल आने लग गया हुआ है। तो ये देखें, यहाँ पे ये जो कटी हुई जो स्ट्रॉबेरी है ना, ये भी मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। तो जब यहाँ पे स्ट्रॉबेरी को बॉयल आने लगे, तो इसके ऊपर जो झाग सी आई हुई होगी ना, वो आपने इसको रिमूव कर देना है अच्छे तरीके से, ताकि स्ट्रॉबेरी के अंदर जो भी केमिकल्स, जो भी स्प्रे वगैरह यूज हुई हुई हैं, वो तैर के ऊपर आ जाएगी इस झाग में, और हमने इस झाग को उतार देना है, और हमारी ये जो स्ट्रॉबेरी की स्मूदी है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसके बाद जनाब आपने मजीद इसको 5 से 10 मिनट पकाना है, और जरा थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, तो इसके बाद आपने एक प्याली या हस्बे जरूरत आपने यहाँ पे चीनी जो है वो यहाँ पे शामिल कर देनी है। और जब चीनी भी पकने लगे, तो चीनी भी जो है ना, वो भी अपनी झाग छोड़ेगी। आपने वो चीनी की झाग को भी ऊपर से अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है। और ये देखिए जरा, आहिस्ता आहिस्ता जनाब हमारी ये स्ट्रॉबेरी की जो स्मूदी है ना, वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, पकने के करीब होना शुरू हो जाएगी। तो इसका कलर देखें आप, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ये कलर लग रहा है। इसमें कोई मैंने आर्टिफिशियल कलर, कोई फूड कलर यूज नहीं किया।
तो 10 से 15 अदद जो लेमन मैंने लिए हुए थे, उनका जूस निकाल के वो यहाँ पे मैंने शामिल कर लिया और मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको पकाया। और जब इसको पकाया ना मैंने, तो इसके ऊपर जो झाग आई हुई थी, वो भी मैंने रिमूव कर ली। और जब ये झाग रिमूव की, तो हमारी जनाब बिल्कुल स्मूदी नीट एंड क्लीन हो गई, केमिकल्स से पाक। कोई मैंने इसमें जो है ना कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, किसी किस्म का कोई फ्लेवर यूज़ नहीं किया, इसका ओरिजिनल कलर है। तो मज़ीद इसे मैंने 10 मिनट पकाया और जब मैंने इसे 10 मिनट पकाया ना, तो जनाब ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्ट्रॉबेरी का जैम तैयार हो गया। जी हाँ, सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और स्ट्रॉबेरी का हमने यहाँ पे जैम बना लिया है। यहाँ पे हाफ चम्मच जो है वो मैं काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, हाफ चम्मच मैंने काला नमक इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं कि ग्राइंड किया हुआ, हल्का-हल्का रोस्ट किया हुआ आप ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको स्किप कर रही हूँ। तो ये देखें जनाब, हमारा बहुत ही कमाल का स्ट्रॉबेरी का जैम हो गया है तैयार। हाँ जी, इसकी कंसिस्टेंसी देखने के लिए आप इसको देख सकते हैं कि आपने इसके चम्मच के ऊपर जो है ना उँगली लगा के देख लेना है। ये देखें जी, कमाल का हमारा जो है ना स्ट्रॉबेरी का जैम हो गया है तैयार। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस, केमिकल से पाक, बाज़ार की निस्बत बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कमाल का हमारा जो है ना स्ट्रॉबेरी का जैम हो गया है तैयार। तो हम अब इसे ठंडा होने के बाद इसे किसी जार में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें जनाब, हमारा स्ट्रॉबेरी का जैम हो गया है ठंडा। अब हम इसे एक जार में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर आपके पास कोई खाली बोतल है, शीशे की बोतल हो तो ज़्यादा बेहतर है, कोई टीन है, छोटा-सा कोई भी चीज़ है तो आप उसमें कन्वर्ट कर लें। और उसमें कन्वर्ट करने के बाद आप इज़िली 1 साल तक जो है ना वो इस स्ट्रॉबेरी के जैम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी पेक्टीन मौजूद होती है। इसमें हमें किसी किस्म का केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि यहाँ पे मैंने ली है ब्रेड और ब्रेड के ऊपर इसको जो है ना अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखें जरा, इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, कमाल का टेक्सचर है, कमाल का इसका टेस्ट है। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आज की ये वीडियो, आज की ये रेसिपी आपके लिए यूजफुल साबित हुई है, तो काइंडली मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।